स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए। पहले तो स्वाति जी रामनवमी की शुभकामनाएं लीजिए और कल के लिए दशहरे के पर्व के लिए और फर्दर आप शुभकामनाएं लीजिए और सभी दर्शकों को दीजिए। उसके साथ ये भी खुशखबरी देना चाहूंगा कि कल दोनों जो ऑप्शन हमने दिए थे एनटीपीसी एज वेल एज गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों के टारगेट भी हो गए। अब आज की बात करते हैं तो आज आपको यानी कि सोमवार को आपको लेना पड़ेगा कैन फिन होम 700 रुपए पे ये इसका स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 34 रुपए पे क्लोज हुआ है तो वहां पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 रुपए, टारगेट रखा है 54 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका 1 सेकेंड मैम, हाँ वो है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को 520 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको 14.5 रुपए पे खरीदना है। स्टॉप लॉस रखिए 10 रुपए पे और टारगेट आपका रहेगा 21। तो दोनों में से जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कोई पसंद है, दोनों ही बड़े स्टॉक्स हैं तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं। मेरा यही राय है कि दो में से एक पे ही आपको काम करना चाहिए जिससे कि आप अटेंशन पूरी तरह से रख सकें। धन्यवाद और जय हिंद। और आइए अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार के लिए तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2 दिनों के संकेत होंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर। इसका मतलब यह कि अमेरिका से एक मजबूत सेशन की उम्मीद आज रात को तो है, लेकिन आज और शुक्रवार इन 2 दिनों में अमेरिका के बाजार कैसे रहते हैं और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स, तो ये 3 ट्रिगर्स होंगे ग्लोबल मार्केट से जिनको देखकर हमें डिसाइड करना है सोमवार को हमें खुलना कैसा है। लेकिन उसके अलावा 2 ट्रिगर और हैं। पहला एचसीएल टेक, एक और ये आईटी कंपनी जिसके नतीजे गुरुवार शाम, और दूसरा एचडीएफसी बैंक जिसके नतीजे आने वाले हैं शनिवार सुबह। इन दोनों पर भी रिएक्शन सोमवार सुबह मिलेगा और खासतौर से एचडीएफसी बैंक के नतीजे काफी अहम होंगे क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बाकी बैंकिंग शेयरों का मूड माहौल सेट करेंगे। अब आइए इन नतीजों के दम पर और इस पूरे ट्रेंड के दम पर जो कुछ भी तेजी का माहौल दिख रहा है, बाजार की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। सोमवार के लिए 18,100 18,150 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार ऊपर की तरफ 18,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी जिस तरह की तेज उछाल के साथ 39,000 के पार निकला है, 39,000 तुरंत सपोर्ट है, लेकिन जहां पर अहम डेटा के लिहाज से सपोर्ट निकल कर आता है वो है 38,500 से लेकर 38,700 की रेंज का। इस पर आपको करना है फोकस और ऊपरी स्तरों पर एक बार 39,500 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 40,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतरीन है, डेटा शानदार है, टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रांग है। ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिला तो तेजी से और भाग जाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और अगर सहारा नहीं मिला तो थोड़ा लोअर लेवल पर आपको करेक्शन के बाद फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि कोई बड़ी ग्लोबल इवेंट्स बाजार का मूड खराब ना कर दे तब तक तेजी और होने की संभावनाएं बरकरार है। चलिए अब सोमवार के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त है श्रीकांत चौहान, उनसे जानते हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि मार्केट में जो ये तेजी जो बनी है वहां पे हमें लगता है कि जितने भी दिग्गज कंपनियां हैं वहां पे और तेजी बनेगी, और स्पेशली जो बैंक सेक्टर में तेजी देखने मिली है, मुझे लगता है अभी पीएसयू बैंक के बाद अगर प्राइवेट बैंक अगर चलते हैं तो वहां पे एक्सिस बैंक में हमें अच्छे मौके मिल सकते हैं तेजी करने के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि एक्सिस बैंक का जो 800 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है जो 23 से 24 रुपए के करीब हमें मिल रहा है, उसे बाय करना चाहिए, उसे खरीदना चाहिए। यहाँ पे टारगेट रहेंगे 45 रुपए के और हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 14 रुपीज, 14 रुपए के करीब हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि आईटीसी में अच्छा खासा एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ है और ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में 280 या 290 के लेवल्स भी शायद दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए। तो 270 के आउट ऑफ मनी के आईटीसी के कॉल ऑप्शंस खरीदे जो 4 रुपए के करीब अवेलेबल है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 3 रुपए के करीब का और टारगेट्स रहेंगे 7.5 रुपए के। तो 4 से 4.5 के रेंज में 270 के आईटीसी के कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय रहेगी।
बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, आपसे शो के अंत में हम जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक आज हमको पसंद है वो बेसिकली कंजम्पशन के लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्ले है और कंपनी का नाम है TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। अभी ये कंपनी लार्जली FMCG, सिगरेट्स और जो लिकर सेक्टर है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। काफ़ी बड़े दिग्गज कस्टमर जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, रैडिको खैतान को अपना ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कंपनी ज़्यादातर कार्टन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी अभी उतरी है। कंपनी ने पिछले साल करीबन 900 करोड़ पे करीबन 35 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। आने वाले साल में होपफुली हमको लग रहा है कि इस कंपनी को जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रैक्शन होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। होपफुली ये एक्सपांशन भी जो कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कर रहा है इसका भी फायदा कंपनी को आने वाले 6 महीने के बाद मिलना चाहिए। और डेफिनेटली हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो करीबन 670-675 का टारगेट प्राइस मिलेगा। ये स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, लेकिन अगर कोई डिलीवरी के लिए खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि 545-550 एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा। और जहां पे अगर साल भर की बात करें तो 675 का टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक है जो अच्छी खासी रिटर्न्स कमाने की कैपेसिटी रखता है। TCPL पैकेजिंग में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।